हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करते अच्छा होंगे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो है आपका मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर 4 मैथमेटिक्स। एंड द चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके ओके सर। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके फटाफट। और जो है अपने दोस्तों को भी लास्ट में जो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख के शेयर करना है। ओके ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन तो आता ही आता है। कभी कोई किसी भी एग्ज़ाम में स्किप नहीं किया जाता है। ठीक है, 10th में आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से 7 नंबर 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, फिक्स है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोग कितना बार बोला है, आप वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रहा है, टेस्ट को दो, अपना स्किल को इम्प्रूव करो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्लास 10th में भी तुम लोग पढ़ा होगा भाई, है ना। इक्वेशन के बारे में सब पढ़ा होगा। इक्वेशन क्या होता है? किसी को डाउट है क्या? इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन के बारे में ये पता नहीं है, ठीक है आप लोगों को, तो इससे पहले भी एक क्लासेस मैंने डाला है, वहाँ पे जाके समझ लो व्हाट इज इक्वेशन। ओके, इक्वेशन समझ में आ जाएगा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट एजेंडा, नेक्स्ट टॉपिक। तो आई थिंक सबको पता होगा इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीन्स दैट, सपोज करो यदि हमारे पास, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? वैल्यू शुड बी, क्यों पता है? क्यों नहीं पता है? देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर, है ना। देख लेना पावर का क्या होगा, पावर इज 2, है ना। सपोज करो कोई इक्वेशन का पावर है। अब इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन मींस द पोलिनोमियल, द कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स इज इक्वेटेड टू समथिंग, है ना। एनी पोलिनोमियल इज इक्वेटेड टू समथिंग, और आई कैन, इफ आई से दैट इफ द पोलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, दैट मीन्स इक्वल टू 0, then the polynomial is said to be equations, right? So now, अब ये पोलिनोमियल जब इक्वेशन बन जाता है, देन वी डिसाइड द काइंड्स ऑफ इक्वेशंस। व्हाट इज द काइंड्स ऑफ इक्वेशन? ठीक है, पहले भी मैंने बता चुका है। ये क्या होता है? लीनियर इक्वेशन, है। फिर क्या होता है बच्चे? क्वाड्रेटिक। लीनियर मीन्स द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। क्या होता है? पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू 1, पावर ऑफ द वेरिएबल 2। क्यूबिक में क्या होता है बच्चे? पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। एंड नाउ यहाँ पे हमें जो पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। कितने में पढ़ना है? वन वेरिएबल में। कितना में? वन वेरिएबल्स, ठीक है, वन वेरिएबल्स में पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन हाउ टू, व्हाट इज, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी पोलिनोमियल इन द वन वेरिएबल, है ना। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इन वन वेरिएबल, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओनली इन वन वेरिएबल। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो, जैसे हम यहाँ के एक एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख दिया, दिस इज इक्वेशन। यस सर। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? देयर इज द वन वेरिएबल एक्स एंड अनदर वेरिएबल इज वाई, सो देयर इज टू वेरिएबल्स। हाउ मेनी वेरिएबल्स बच्चे? वेरिएबल। अभी जो हमें पढ़ना है ओनली इन वन वेरिएबल में, यानी जो इक्वेशन अपना होगा, कोई भी इक्वेशन होगा, इसमें एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है। देखो ये इक्वेशन क्या है? दिस इक्वेशन इज ओनली one variable and one variable is x, but the power of x is, what is the power? यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर कितना हो गया? 1, पावर कितना है? 1। so this is the linear equation in one variable, right? बट हमें क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है, स्टैंडर्ड होता है। जनरल फॉर्मेट भी बताएंगे कैसे। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड द जनरल फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशंस।
So now we will discuss. Let us see what is this is the ax square plus bx plus c is equal to 0. So what is the variables? यहाँ पे क्या है, variables क्या है तुम्हारा, variable is x, है ना. देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है. And what is the a b c? a b c are constant. क्या बच्चे, कांस्टेंट है, मीन्स नंबर होगा. ये क्या होगा, कांस्टेंट में क्या होता है, नंबर्स होगा, कोई भी नंबर्स हो सकता है. बट द कंडीशन इज दैट ए शुड नॉट इक्वल टू 0. ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. वाई, क्यों नहीं होगा? सपोज करो इफ यू राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो नाउ यू सी इफ ए इज इक्वल टू 0, if a is equal to 0, that means 0 into x square plus bx plus c is equal to 0. So what will be this, equal to bx plus c is equal to 0. So now you can see that this is a linear equation, not a quadratic, है ना. So for quadratic equation a must not be equal to 0. a 0 के बराबर नहीं होगा, must not be equal to 0, ना. b and c may be 0, है ना. This is another factor we'll discuss in next. So further, so this is the ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a standard form of quadratic equation where x is variables and a b c are constant. Okay, is that clear? तो नेक्स्ट क्या है, हमने क्या बोला कि दिस इज a standard format. Why you can say that is a standard format, है ना. देखो ax square plus bx plus c is equal to 0 लिखा. Is that clear? So this is the standard format. Let us change the color. कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या है अपने का ये है 0. क्या बच्चे, हमने क्या बोला, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0. ए 0 के बराबर नहीं हो, ए नेवर इक्वल टू 0, है ना. फिर ए बी सी बिलोंग्स मतलब बिलोंग्स टू रियल नंबर, सब रियल नंबर्स है. ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा. बी एंड सी मे नो और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0, बट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. हम क्यों बोला कि ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हुआ, रीजन तो आप जानते हो, रीजन बता दिया, है ना. इफ वी कैन टेक ए इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दिस इज बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दैट मीन्स this become a linear equations. This is not a quadratic equation, right? So for quadratic equation a not equal to 0. तो अब क्वेश्चन आया, सर जब a इक्वल टू 0 नहीं होगा, ओके, लेट अस टेक b इक्वल टू 0, देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑफ कोर्स, देखो क्यों, ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम्स ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0. व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल इज योर वेरिएबल क्या है तुम्हारा, वेरिएबल इज x एंड द पावर ऑफ वेरिएबल इज कितना है, व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 2. तो मैंने क्या कहा था, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वेरिएबल द मैक्सिमम द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2. हाईएस्ट क्या, फिक्स है, पावर शुड बी 2. द पावर ऑफ द वेरिएबल्स equal to 2, then the equation is said to be quadratic equation. If any equation, है ना, if the power of the variable is 2, then this equation is said to be quadratic equation, है ना. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज दिस, है ना, ये कहाँ गया, ये जो तुम्हारा है ये किस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, ये किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट. यस, क्वेश्चन जेन्युइन है, क्योंकि सर आपने बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. दिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2. तो भाई ए एक्स स्क्वायर सिंगल, दिस इक्वल टू 0 इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, वन टर्म है ना. ठीक है, जब हम पोलिनोमियल क्लास ले रहे थे तो याद होगा तुम लोग को बताए थे कि पोलिनोमियल में वन टर्म होता है ना,
दो टर्म से भी पोलिनोमियल बनता है, थर्ड टर्म से भी बनता है ना, याद होगा कि नहीं। मोनोमियल है ना, पोलिनोमियल था ना, मोनोमियल बाइनोमियल है ना, ट्राइनोमियल है ना। तो मोनोमियल मतलब एक जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो, दैट इज मोनोमियल। फिर क्या होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल में जो दो होगा है ना। लीनियर मीन्स पावर वन, टर्म एक है तो लीनियर इक्वेशन है ना मोनोमियल, इन दो टर्म है तो बाइनोमियल, इस टाइप से। तो दिस इज क्या है, ये भी है। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, दिस ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो टर्म है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ठीक है, तो ये तीन टर्म यहाँ पे है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये होगा, इससे ज़्यादा टर्म नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इससे मैक्सिमम टर्म नहीं होगा है ना। मैक्सिमम टर्म कितना होगा, 3 तक ही रहेगा है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड योर थर्ड टर्म, इज दैट क्लियर। ओके, तो पहचानने में समझ में आ जाएगा कि अब, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या आता है कि आपको बोलेगा 3-4 इक्वेशन दे देगा एंड बोलेगा टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आपको फाइंड करना है, दैट क्लियर। चलो, तो हमारा फर्स्ट जो फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि पावर कितना होगा, वेरिएबल का पावर कितना होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होगा, पहले यहाँ पे 2 करते हैं, पहले यहाँ पे 1 में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना होना चाहिए, जो हमारे सिलेबस में है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी 1 है ना, या तो x या तो y, जो भी हो वेरिएबल्स दिया रहो, ठीक है। और वेरिएबल्स का पावर कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दैट मीन जो वेरिएबल्स जो है, जैसे ए एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है इक्वल टू 0 में, यहाँ इस टर्म में क्या होगा, इस टर्म में क्या होगा बच्चे, ए नॉट इक्वल टू 0। ये आपको 3 चीज़ याद रखना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ हम लोग देखते हैं, ओके, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि तुम लोग बता पाते हो कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग और पता करते हैं कि दिस इज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। ओके, तो चेक द फॉलोइंग सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, हाँ बच्चे, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग के लिखो, एक्स प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है x प्लस 2 का ये होल क्यूब, यहाँ पर तुम लोग दिक्कत होगा, होल क्यूब प्लस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। चलो, अब मुझे इसमें से आप लोग को ये बताना है कि ये दोनों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। और भी देना है क्या, चलो एक आध और भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इजकल टू, ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो देखो x यहाँ क्या है, ए करोगे तो क्या होगा, ए माइनस 3 का होल स्क्वायर पता है कि नहीं, किस किस को पता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसको पता है बच्चे, फटाफट बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बात करें तुम्हारा, ठीक है, तो क्या होगा देखो, ए क्या होगा तुम्हारा -4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2x है ना और यहाँ पे -4x है, देखो यहाँ पावर कितना हो गया है स्क्वायर। तो हमको बस ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंस है या नहीं है ना। नहीं होगा तो नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द एक्स स्क्वायर टर्म जो है ना, इफ द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द पावर ऑफ द टू इज ऑफ एनी वेरिएबल्स इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन, देन इट शुड बी
फॉर इट, दैट मीन्स यहाँ पे देखो इन दिस होल इक्वेशन इफ वी टेक दिस योर RHS साइड, जैसे उसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, इसको इधर लेकर होगा कितना, माइनस 2x प्लस 3 होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो ये बताओ कितना होगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x 4 प्लस 1 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही हो गया है ना। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है, यस है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग भी बनाओ फटाफट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स, देखो यहाँ पे एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है, यहाँ पे क्या है होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ पे आप क्वेश्चन थोड़ा सा गंभीर लग रहा है कि नहीं, हाँ सर लग तो रहा है, कैसे करें। गंभीर की कोई बात नहीं है बच्चे, यदि आप लोगों को ए प्लस बी का होल क्यूब पता होगा तो बन जाएगा, क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसको फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3a² बी, इसका मतलब x² बी इंटू 2 प्लस 3 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर ना बी प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा क्यूब माइनस 4, तो किधर कितना हो गया एक्स क्यूब प्लस कितना हो गया 3 × 2 = 6 x², ये कितना हो गया आपका, हो गया 2 का पावर कितना होता है 2 4 4 3 × 12x = x³ माइनस 4। देखो बच्चे, और जब इसको इधर लाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 12x माइनस x³ प्लस 4 = 0, दिस बिकम कैंसल, क्या देगा ये कट गया। तो क्या बच गया तुम्हारे पास, देखो 6x² प्लस 12x प्लस 4 = 0। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है कि पावर यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन जब सॉल्व किए तो पावर 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, हाईएस्ट पावर इज 2, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, नंबर थर्ड, व्हाट विल बी द थर्ड नंबर, ओके। थर्ड नंबर इज सेज दैट, देखो थर्ड को कैसे सॉल्व करोगे, तो मिटा दे क्या, चलो बोलो, चलो मिटाते हैं, थोड़ा सा देख लो आप लोग, जगह नहीं है। चल भाई यहाँ पे कहानी खत्म, क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें एक्चुअली है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। तो ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को बच्चे। क्या दिमाग लगाना है सर, देखो यहाँ पे x क्या है, x प्लस 1 प्लस 8, राइट। और यहाँ पे क्या है x प्लस 2 x माइनस 2। तो ये क्या हो गया, x² प्लस x प्लस 8 = दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा x इंटू ए। देखो a प्लस बी, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे हम साइड में फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, जिसको नहीं पता है अपना लिख लो, ठीक है। ये क्या है a माइनस बी, क्या a प्लस बी जो लिखना है, a प्लस बी = क्या होता है a² माइनस बी। इसको इधर लिखो या इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी जो होता है वो a² माइनस b² होता है, ठीक है बच्चे। इस साथ में फॉर्मूला भी याद रखना है। अब देखो ये क्या हो गया x² माइनस 4, तो अब यहाँ पे इसको एक साइड करोगे x² प्लस x प्लस 8 माइनस x² प्लस 4 = 0, ये हो गया कैंसिल, बच गया x प्लस 12 = 0। देखो ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, सर ये तो लीनियर है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ नहीं हुआ, नो सर। समझ में आ गया कैसे बनाना है, तो इस टाइप से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आप पॉलिनोमियल हम बहुत अच्छा से समझाए हैं जी, कुछ छूटा हुआ है आप क्लास है ऑलरेडी, आप देखो, ठीक है। फिर भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट होता है सॉल्यूशन। ये तो हो गया इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमने पढ़ा था, या पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और zeros of polynomials, right? So now we have also talked about or study about the solution. क्या पढ़ना है, solutions
ऑफ क्या आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन मीन्स अल्सो कॉल्ड द जीरोज, क्या बोलते हैं बच्चे? जीरोज, अल्सो कॉल्ड द रूट्स। ठीक है, ये तीनों टर्म को याद रखना है, ये मैंने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में भी बताया था अच्छे से। सपोज करो इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, व्हाट इज द मीनिंग? So meaning is that if we take the one of the, just to take the standard format of quadratic equation, so ax square plus bx plus c is equal to 0, this is the standard format. इक्वेशन में जब पोलिनोमियल बता रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? सपोज करो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x, इफ वी पुट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x LHS, this is your LHS, right left hand side, this is your RHS. Equation is divided in two sides, LHS and your RHS. okay, तो इक्वेशन देखो हम पहले भी समझा, जस्ट रिमाइंड करा रहे हैं, इक्वेशन का मतलब ही होता है बैलेंसिंग, है ना, बोथ साइड शुड बी इक्वल। तो पोलिनोमियल का दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड, देन दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। पोलिनोमियल क्या होता है? दिस इज नॉट, पोलिनोमियल मींस ओनली वन साइड, यहाँ पे दोनों साइड नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ इसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं। बट इफ द पोलिनोमियल विल बी बैलेंस्ड बाय बोथ साइड, देन दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन, है ना। तो ये पोलिनोमियल ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट हमने इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। जीरो से इधर LHS है आपका, इधर ये RHS है, तो LHS RHS से बराबर होता है तो बोलते हैं इक्वेशन। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 मीन्स क्या कि कोई ऐसा वैल्यू होगा x का, किसका, वेरिएबल्स का, x का वैल्यू होगा कुछ भी, जो इसमें डालने पे पुट करने में ये वैल्यू हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। सपोज करो हम यहाँ पे जैसे इक्वेशन 2x माइनस 4 एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये जो हमारा RHS है, LHS जो है RHS के बराबर हो जाए। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 4 कितना होता है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी आपका RHS बराबर LHS हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी पुट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन, है ना, if the equation will be equal to the LHS side, sorry RHS side, है ना, and that means if we put the any value of x, x का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं in this equation, है ना, then the whole value of your RHS becomes equal to your RHS, ये जो LHS है, सॉरी, मतलब कि x का कोई वैल्यू पुट करते हैं इस LHS साइड में, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये है, ये इक्वेशन, और उसका वैल्यू यदि इसके बराबर हो जाए, RHS के बराबर, तो हम बोलेंगे, है ना, फॉर दो, है ना, फॉर दैट वैल्यू ऑफ x इज सेड टू बी रूट जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। जैसे सपोज करो एक इक्वेशन ले, हम यहाँ पे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो what is the root, what is the solution of this equation? That means, है ना, they asked you to find क्या, find the value of x, x का वैल्यू फाइंड करना, फॉर व्हाट वैल्यू, यानी इसका मतलब है दैट पूछ रहा है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, और फाइंड द जीरोज ऑफ द 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, और फाइंड द रूट ऑफ the given equation 4x square minus 16 equal to 0. That means they asked to you to find the value of x. That means the for what value of x, this solution, this equation, है ना, the LHS of this equation as given becomes equal to 0 for RHS, समझ गया। for what value of x your LHS will be equal to 0, that means will be equal to your RHS side, है ना। तो इसका मतलब यही है कि सॉल्यूशन जीरोज और रूट का मतलब वो है कि आप x का ऐसे वैल्यू को फाइंड करो जो आपके RHS साइड के बराबर हो जाए। दैट्स क्लियर। जस्ट टू टेक वन वैल्यू, यहाँ पे हम पुट करते हैं कि लेट अस टेक x इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना लिए, 2 लिए, तो यहाँ 4 करते हैं, 4 इंटू
2 का स्क्वायर माइनस 16, देखो तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 16, 16 माइनस 16 कितना होता है 0। ये RHS के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका क्या था? ये आपका था LHS था ना। दिस इज योर ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? दिस इज योर LHS। ये क्या है बच्चे? LHS। और ये क्या है तुम्हारा? RHS। तो आपका LHS जो है RHS के इक्वल हो गया कि व्हेन इफ वी टेक और पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। नाउ ऑल्सो वी टेक, जस्ट चेक कर रहे हैं, टेक द वन ऑफ द वैल्यू x, द अनदर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2। लेट अस चेक। तो 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर -16, ये क्या है आपका LHS में हमने पुट किया। x का जो वैल्यू है ना, x को क्या किया -2 से रिप्लेस कर दिए x को, राइट। तो कितना हो गया 4 इंटू -2 का x कितना होता है 4 ही होता है, -16 कितना 4 4 16 -16 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू योर RHS, राइट हैंड। अब देखो यहाँ पे x का है ना, दिस इक्वेशन बिकम 0 है ना। दिस इक्वेशन जो है LHS ऑफ दिस इक्वेशन है ना is equal to the RHS for two value of x, for two value of, तो कितना दो वैल्यू के लिए, टू वैल्यू ऑफ x ना। कौन कौन सा वैल्यू था? एक 2 के पे हो गया और एक -2 पे, दोनों पे 0 हो गया। इसका मतलब क्या है देखो, यहाँ से भी समझना है। इसका एक और मीनिंग है, पोलिनोमियल जब पढ़ा रहे थे तो याद करो, वहाँ बताया था लीनियर इक्वेशन है ना। इन द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ द x, वन वैल्यू ऑफ x, ओके। इफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल then there is also one value from the x and one value from y, for y, okay। but in the quadratic polynomial है ना, हम ऑलरेडी है ना, हम बोला था ऑलरेडी कि फॉर द मतलब quadratic polynomial there is two root of the polynomials, that means है ना we have to find the two value of x। इसका मतलब क्या है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हमेशा दो वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू निकलेगा? देयर टू वैल्यू निकलेगा। नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू निकलेगा, x का दो वैल्यू निकलेगा। इन दैट मीन्स देयर टू रूट्स ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टू सॉल्यूशंस ऑफ द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट क्लियर? ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सॉल्यूशन निकालें, ऐसा ना करें कि एक ही x का एक ही वैल्यू को निकाल के छोड़ दें, तो दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना, तब अपने को नंबर मिलेगा, वरना अपने को नंबर नहीं मिलेगा। दैट क्लियर के बच्चे? तो अब हम लोग तो ये सारे चीज़ आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मेन फैक्टर ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ओके राइट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सर सॉल्यूशन भी तो फाइंड करना होगा, और ज़रूर करना होगा। तो इसके लिए कोई मेथड तो होगा। कोर्स है बच्चे, मेथड है, मेथड के बिना कुछ भी नहीं होता है ना दुनिया में, है कि नहीं है? हाँ है। तो वहाँ पे क्या है, अपने को तीन मेथड पढ़ना है। कितना? तो अपने को देयर आर थ्री मेथड यू हैव टू स्टडी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, एज पर योर सिलेबस, ओके। द फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड। The first method is called the factorization method. Second one is called the completing a square. The third method is the quadratic formula. Okay. Factorization method already we told, or we already teach in the polynomial classes or the linear equation whatever. In that I think in the polynomial classes, classes of polynomial, when I taught the polynomials chapter, in that chapter already we discussed about the factorization, how to factorize the quadratic polynomials or any polynomials, okay, cubic polynomials. So now we can see that to use factorization method and get the solution of the quadratic equation. So they are three. How many? They are three, okay. So there are three methods we have to study, है ना, for solving the quadratic equation. The first method is called the factorization method, ठीक है।
सेकेंड वन इज कॉल्ड द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीटिंग के स्क्वायर, स्क्वायर तो पता होगा आप लोगों को। सर पता है, इतना भी बुद्धू नहीं है तो कौन बोलता है बुद्धू हो तुम लोग। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है, फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र क्या है बच्चे? ब्रह्मास्त्र। जब सब फेल होता है तो ये बोलता है कि आजा बच्चे मेरे पास, देखता हूँ तेरे में कितनी ताकत है, आजा एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला भाई तू रहने दे, तुमको देखने के लिए जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको देखेंगे। तब तेरे पास थोड़ी भेजना है मेरे को, वो तुम चार्ज करेगा तो मुझे फ्री में, जब ये दोनों दे ही रहे तो क्या टेंशन। ठीक है, तो चलो, फ्री का मतलब क्या है समझ गए हो? अरे सब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड से पहले देखते हैं। मतलब है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको दो फैक्टर में डिवाइड करना, ठीक है। फिर दोनों फैक्टर को यूज करके एक्स का वैल्यू को फाइंड करना, रूट वैल्यू को फाइंड करना, जीरोज को फाइंड करना। मैंने पहले क्या बताया? तो जीरोज होता है और जो रूट्स होता है दोनों सेम है। क्या है? सेम है, ठीक है। और दोनों का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू को फाइंड। समझ गया? ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चे? अल्फा बीटा गामा जो लिखना है, ओके ओके। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, निकालते हैं, एक क्वेश्चन में लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे बनता है। ठीक है बच्चा, चलो क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है अपने पास, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये सब प्रैक्टिस करने से बहुत इजीली है फैक्टराइज करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत टफ है फैक्टराइज करना। सही बात है, सही बात है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ भाई। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट अपना हथियार है, मेथड है, एक बार सिखा देता हूँ फिर से। मेथड नंबर 1, ठीक है, मत बोलना कि सर एम माधव मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 क्या है? ये जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। सब आपके सोच के लिए, मेरे लिए तो सब एक ही जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो पहले क्या कर रहा है? फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया देखो, 6x² 2 माइनस 2 कितना हो गया बच्चे? -12x² हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। सेकेंड क्या करना है? ये जो मल्टीप्लाई आया, ये जो तुम्हारा -12x² आया, इसे क्या करना है? दो पार्ट में डिवाइड करना है, टू पार्ट्स में। कितना करना है? टू पार्ट बना, टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब भागने देना है, मतलब टू पार्ट्स में ऐसे बनाना है, या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन, सिंगल सिंगल भी करके ऐसे डिवाइड करना है। मतलब ऐसे दो पार्ट में सेपरेट करना है कि तुमको ये वाला टर्म जो है टर्म नंबर 2 मिल जाए, विथ सिंबल साइन के साथ। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो क्या करोगे? देखो -12x² है तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ जल्दी बताओ। -x लाने के लिए क्या करोगे? बताओ मेरे भाई। और देखो इसमें क्या नाम है कि या तो प्लस या माइनस साथ कॉम्बिनेशन बना कैसे करना है कि तुमको ये मिल जाए और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सेम चीज मिल जाए, कोई चीज याद नहीं। एक तो प्लस माइनस में दो पार्ट में डिवाइड करना है तुमको कि तुम्हारा ये सेकेंड टर्म मिल जाए, और तक जब मिलने की डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म पूरा पूरा मिल जाए। तो देखो, तो यहाँ पे हम लिखिए -3x + 4x, तो 4 में से 3 गया तो -1 बच गया, -4 माइनस, सॉरी ये क्या है तुम्हारा, ये माइनस है ना, तो +3 करो, तब ये गलत हो गया। देखो थोड़ा सा माइनस है तो बड़े वाले को हमको माइनस करना पड़ेगा। ये यस हो गया ना सर, इसको भी मिटा दीजिए।
ये ना भाई, सबको मिटा देता हूँ। तो क्या हो गया, क्या लिखोगे, 3x माइनस 4x। वाह सर, वेरी गुड। क्या हो गया देखो तो, 3x माइनस 4x कितना होता है, माइनस एक्स होता है, और दोनों को 3x इंटू माइनस 4x को मल्टीप्लाई करो कितना होगा, माइनस 12x। तो क्या बोला मैंने, ये जो टर्म है, जो फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया है, जो टर्म आया तुम्हारा, ये वाला टर्म जो आ गया बच्चों, इस टर्म को इस तरफ से दो पार्ट में डिवाइड करना है कि तुम्हारे पास ये मिडिल टर्म, सेकेंड टर्म कुछ सिंबल मिल जाए, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये जो जिसको तोड़े हो ये पूरा पूरा मिल जाए। समझ में आ गया, क्लियर? कोई दिक्कत तो पूछ लेना। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, 6x² क्या है, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी को यहाँ पे तोड़े है ना, देखो ये क्या है, इसी को तोड़ ताड़ किए हैं। देखो तो तोड़ ताड़ करो, यहाँ पे 3x माइनस 4x सेम आ गया कि नहीं, आ गया। अब देखो ये दोनों में, ये दोनों जो बॉक्स के अंदर में अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, और ये दोनों बॉक्स यहाँ से एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ये दोनों देखो 3 कॉमन है, 3x भी कॉमन, यहाँ भी x है, तो क्या बच गया, 3 2 जा 6, 2x प्लस 1 बच गया। तो 3x इंटू 2x कितना, 3 2 जा 6x², 3x प्लस 1 3x। ये दोनों में क्या दिख रहा है सर, -2 कॉमन है, ले लो ना, कहा माथा खपा रहे हो, दो 2x प्लस 1 लिख दिया इक्वल टू 0। हाँ, अब ये और ये देखो, दोनों जब तुम्हारा सेम आता है तभी तुम्हारा फैक्टरेशन सही होता है। यदि दोनों में डिफरेंस आ गया तो फैक्टरेशन मतलब है कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिखेंगे, तो 3x माइनस 2, और दोनों में से, ये दोनों में से कोई एक लिख दो, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, a इंटू बी, देखो अब यहाँ कंसेप्ट क्या है, a इंटू बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स अदर a इक्वल टू 0, अदर b इक्वल टू 0, अदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 दोनों होता है। या तो a 0 हो जाए फिर भी 0 हो जाएगा, दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब क्या है, एक का 0 मतलब 0, या तो b 0 हो जाए 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो गया फिर भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या दोनों में से कोई एक। तो कितना हो गया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इधर 2 आया, x कितना हो गया 2/3 आ गया बच्चे। यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये कितना होगा -1, तो x कितना हो गया -1/2। x वैल्यू कितना आ गया, तो x वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास 2/3 -1/2। तो मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हमेशा दो वैल्यू आएगा। इस स्टेप से फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हम लोग जो है क्या करते हैं, सॉल्यूशन रूट या जीरोस फाइंड करते हैं। क्लियर? तो इस क्लास में अभी तक यहीं पढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में, है ना, हम लोग जो है बहुत ही डिविया टॉपिक है आपका, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना, कंप्लीटिंग ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोस एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट और जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम लोग देखेंगे। जो जो थर्ड मेथड है आपका, थर्ड मेथड से क्वेश्चन फिक्स रहता है, वहां से क्वेश्चन कोई कैंसिल कर ही नहीं सकता है। और फर्स्ट मेथड, फर्स्ट एंड थर्ड मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड मेथड में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बट जो फर्स्ट एंड थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट में आपका 2 नंबर में, 3 नंबर में और 1 नंबर में क्वेश्चन आना ही आना है। जो थर्ड मेथड है, जो थर्ड मेथड पढ़ना है, वहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। सेकेंड मेथड में कभी कभार क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना चाहिए, सीख कर रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कुछ है, हल्का सा लगेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहो। और देखो, यदि क्वेश्चन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सर का भी तो हेल्प कर दो, दोस्तों को भी शेयर करो, उसको भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, कौन से इसको पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग और कमेंट में पूछना है, कोई दिक्कत हो। और देखो की इंडिया का जो वेबसाइट है india.in पे आप लोग जाके, वहाँ पे जब टैब में जाओगे तो एक ऑनलाइन क्यूज और क्यूज जो है आपका टेस्ट का एक कॉलम दिखा देगा टैब, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपके मैथ्स का, साइंस का बहुत सारा टेस्ट है, टेस्ट दो MCQ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है 40% ऑफ द MCQ विल बी कम, है ना। और 40% मीन्स पासिंग नंबर होता है।
और मैं जितना एमसीक्यू डालता हूँ आपका एमसीक्यू यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये आप कान खोल के सुन लो, जितना एमसीक्यू मैंने आपके अपने वेबसाइट पे टेस्ट में डालता हूँ, ठीक है। तो उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो, ठीक है, कंसेप्ट भी आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो लिखिए, जय हिंद, थैंक यू।